जो फंडेड ट्रेडिंग के रूल्स आपको मेन स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो काफी नहीं है, उसके अलावा भी कुछ इतने सारे रूल्स हैं जो कि हिडन होते हैं, एफएक्यूज में, टर्म्स एंड कंडीशंस में होते हैं, जिसकी वजह से कई बार आपके अकाउंट सीधे ब्लो हो जाते हैं, आपके पे आउट्स डिनाई हो जाते हैं और आपके इवोल्यूशन फेल हो जाते हैं। ये जो रूल्स के बारे में हम बात करेंगे वो फॉरेक्स एंड फ्यूचर्स दोनों प्रॉप फर्म्स के लिए है, तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना। हो सकता है कि कोई ऐसा रूल मिस हो जाए जो आपको नहीं करना चाहिए। Alright guys, तो वेरी फर्स्ट रूल विल बी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन आफ्टर पे आउट्स। जब आप पे आउट रिक्वेस्ट कर लेते हो उसके बाद आपका ड्रॉडाउन्स भी ट्रेल होता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है। ये रूल CFD मतलब कि फॉरेक्स और फ्यूचर्स दोनों में लागू होता है। कई लोगों को ये पता है, कई लोगों को नहीं पता है। थोड़ा सा इजीली एक्सप्लेन कर पाऊँ इसके लिए मैं चार्ट्स पे ही आपको हर एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है आप ये सोचोगे, तो वर्क कैसे करता है अगर सिंपल तरीके से बताओ। लेट्स से आपके $1,00,000 का आपका अकाउंट है, ठीक है, $1 लाख का आपका अकाउंट है और उस पर आपने 3% प्रॉफिट पे रीच किया विच इज़ आपका $3,000। तो कई लोगों को क्या लगता है दिस इज़ इट, 80% मेरा, 20% फर्म का या फिर 90 मेरा, 10 उनका। सबसे बेसिक प्रॉफिट स्प्लिट यही होता है। बट जो आपका ड्रॉडाउन है दोस्त, इसमें जो आपका समझो कि ड्रॉडाउन है आपका 5% या फिर 10%, जो भी है डजेंट मैटर। 5% के हिसाब से 95,000 होगा। तो जैसे ही आप $3,000 अगर विड्रॉ लेते हो तो $3,000 में से डायरेक्टली ये ड्रॉडाउन माइनस हो जाएगा विच इज़ आपका ड्रॉडाउन जो $95,000 पे है वो $3,000 उसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने विड्रॉ ले लिया और वो पीछे ट्रेल हो रहा है। आपको लगता है कि वो स्टैटिक रहेगा बट मोस्ट ऑफ द प्रॉप फर्म्स में, भले वो CFD हो भले वो फॉरेक्स हो, दोनों में ड्रॉडाउन्स ट्रेल होते हैं फंडेड अकाउंट में भी आफ्टर पे आउट्स। तो ये क्या होगा, ये आपका पहुंच जाएगा सीधा $98,000। तो आपके पास सिर्फ ब्रीदिंग स्पेस बचेगा $2,000 का। तो पहले आपके पास ब्रीदिंग स्पेस था $95,000, जैसे कि जिसमें होता है $5,000 का भी आपके पास स्टॉप लॉस रखने का या फिर लॉस बेयर करने की कैपेसिटी होती है। बट आपने जैसे ही $3,000 विड्रॉ कर लिया, अब आपके बेयर करने की कैपेसिटी सिर्फ $2,000 है। एक या दो गलत मूव एंड यू आर आउट ऑफ योर फंडेड अकाउंट जो पे आउट एलिजिबल था उसमें से। तो ये रूल खासकर ध्यान रखना कि विड्रॉ उतना ही करो। इसका सॉल्यूशन सिंपल उतना ही है कि विड्रॉ उतना ही करो कि जितना आप ब्रीदिंग स्पेस अपने लिए रखना चाहते हो। अगर चाहिए तो $1,500 विड्रॉ करो, जिससे क्या होगा पीछे आपके पास एटलीस्ट $3,500 का विड्रॉ सेफ रहेगा, है ना। और ये बंद कब होगा, कई लोगों को ये भी सवाल होगा कि सर चलो ये समझ गया कि ड्रॉडाउन बढ़ता है पर कब तक बढ़ता है, जब तक आप अपने बेस प्राइस पे नहीं पहुंच जाते। मतलब अगर आपने $1,00,000 का अकाउंट है आपके पास, आपने $5,000 का प्रॉफिट किया है, तो आप डायरेक्टली आपका ड्रॉडाउन जो 95K का था अब वो आ जाएगा डायरेक्टली $1,01,000 पे, सॉरी $1,00,000 पे, नॉट 1,000 पे। और आपने अगर 5,000 में से $5,000 सीधा विड्रॉ मार लिया तो आपके पास ओवरऑल मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट बचेगी कुछ भी नहीं। एक छोटा सा भी पिप माइनस में गया तो आपका अकाउंट उड़ जाएगा क्योंकि आपने 5,000 विड्रॉ कर लिया तो सीधा माइनस में। तो आपको करना क्या है, अपने पास हमेशा ब्रीदिंग स्पेस रखना है और ब्रीदिंग स्पेस के अकॉर्डिंगली ये रखना है। हाँ, इसके बाद 10,000 चले जाओ, उसके बाद अब $20,000 का पे आउट ले लो, मतलब प्रॉफिट रीच कर दो। तब आपका ये ड्रॉडाउन जब 1,00,000 पे वंस आ गया, आपके बेस प्राइस पे आ गया, आपके फंडेड अकाउंट के बेस प्राइस पे जैसे ही ड्रॉडाउन पहुंच जाएगा उसके बाद वो कभी भी ट्रेल नहीं होगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। सेकेंड रूल जो कि ओनली फ्यूचर्स के लिए है, क्योंकि ये रूल मोस्ट ऑफ प्रॉप फर्म्स जो CFD और फॉरेक्स में काम करते हैं उनमें नहीं होता है, बट फ्यूचर्स में कई लोगों को ये प्रॉब्लम दे सकता है विच इज़ एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग एंड रियल टाइम ट्रेलिंग। ये दोनों में लोगों को डिफरेंस ही नहीं पता है और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है वो भी नहीं पता है। सबसे पहले चीज़ ट्रेलिंग में आपको क्लियर कर दूं कि ट्रेलिंग होता क्या है। ट्रेलिंग मतलब जो रियल टाइम ट्रेलिंग है, सबसे पहले उसका एग्जांपल लेते हैं। रियल टाइम ट्रेलिंग में क्या होता है, लेट्स से आपका अकाउंट साइज $10,000 का, चलो 1,00,000 का ही एग्जांपल रखते हैं, पूरे वीडियो में सेम रहेगा। $1,00,000 का आपका अकाउंट है, आपने वेरी फर्स्ट ट्रेड ओपन किया। आपने जैसे ही अपना ट्रेड ओपन किया, ये आपका ग्राफ है 1,00,000 का, ठीक है, और ये आपका ड्रॉडाउन लिमिट का ग्राफ है 95,000 का, ठीक है। ये दिस इज 100K, दिस इज
95 के, ये आपका ग्राफ है, फ्लैट है, अभी तक आपने कोई ट्रेड लिया नहीं है। आपने जैसे ही ट्रेड लिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रियल टाइम ट्रेलिंग गाइस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और इससे मैं बोलता हूँ गारंटीड हज़ारों लोगों ने अकाउंट अपने लूज़ किए होंगे, फ्यूचर जो ट्रेड करते हैं वो लोग। रियल टाइम ट्रेलिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपने ट्रेड ओपन किया, ओपन करते ही लेट्स से आपका ट्रेड $1000 प्रॉफिट पे चल रहा है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि चल $1000 प्रॉफिट पे है, तो अकाउंट आपका पहुंच गया यहाँ से कितना, $101,000। उसी के साथ साथ आपका ट्रेलिंग रियल टाइम बढ़ेगा और वो पहुंच जाएगा 96K। क्यों? क्योंकि आपने $1,01,000 का प्रॉफिट अभी भले बुक किया हो कि नहीं किया हो, अनरियलाइज्ड PNL भी इसमें काउंट होता है रियल टाइम में। अब लेट्स से कि वो 1,02,000 पे पहुंचा, विच इज 102K, तो आपका रियल टाइम ड्रॉडाउन हो जाएगा 97K। अब आपने क्या डिसाइड किया, एक काम करता हूं, अब मैं ब्रेक इवन पे डाल देता हूं, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, तो अब जो भी होगा या तो प्रॉफिट आ जाएगा या ब्रेक इवन पे कट कर दूंगा। अब नसीब आपका खराब, वहीं से मार्केट नीचे आया और 100K पे ब्रेक इवन पे कट हो गया, तो आपने सोचा कि मैं अभी 0-0 पे हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सबसे बड़ा इशू कि ये जो 97K है, या आप सोच रहे होंगे कि वो वापस से ब्रेक इवन के साथ साथ जाके 95K पे चला जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हो। जो ड्रॉडाउन आपका हाईएस्ट पहुंच चुका है वो नीचे नहीं जाएगा। दिस इज रियल टाइम ट्रेलिंग, जो मोस्ट ऑफ द पीपल को अपने फंडेड अकाउंट लूज करने के लिए मजबूर करता है। वापस से एक बार शॉर्टकट में वापस से एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका अकाउंट साइज $1,00,000 था, आपका ड्रॉडाउन लिमिट $95,000 था, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड जैसे ही लिया आपका ट्रेड $5,000 प्रॉफिट में चला गया, आपने बुक नहीं किया, आपने बोले भाई बहुत पैसा चल रहा है, कोई टेंशन नहीं, आने दो, 0-0 पे एसएल डाल देता हूँ। ये 5,000 भी आपका 0-0 पहुंच चुका है, इसमें भी 5,000 की बढ़ोतरी हो चुकी है रियल टाइम, इवन इफ यू नॉट बुक योर प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। अगर आप प्रॉफिट्स बुक भी नहीं करोगे, डजेंट मैटर, ये रियल टाइम आपके अकाउंट में इक्विटी 5,000 बढ़ी ना, तो ये भी आपका 5,000 बढ़ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। और कुछ भी नहीं करना है, बैलेंस पे नहीं जाएगा कि प्रॉफिट बुक होके क्या बैलेंस बचा, नो। इक्विटी हाईएस्ट आपके अकाउंट पे अनरियलाइज्ड PNL में भी क्या थी, 5,000 बढ़ा था ना, तो वहीं 5,000 बढ़ गया। अब आप ब्रेक इवन पे डालोगे एसएल, अगर ब्रेक इवन हिट हुआ, योर अकाउंट इज गॉन। क्यों? क्योंकि आपका ड्रॉडाउन भी ट्रेल हो रहा था। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रियल टाइम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग में क्या होता है, आपके पास एटलीस्ट ब्रीदिंग स्पेस होता है। ये दोनों रूल्स मोस्टली हर एक जगह फ्यूचर्स में यही होते हैं दोनों, तो आपको चेक करना है हमेशा, एंड ऑफ द डे ट्रेलिंग ही चूज करना है। रियल टाइम ट्रेलिंग में 90% ऑफ द चांसेस में आप अकाउंट उड़ा दोगे, इवन इफ यू आर नॉट इन लॉस, ठीक है। और मोस्टली फॉरेक्स में एंड ऑफ द ट्रेलिंग ही होता है और स्टैटिक ड्रॉडाउन होता है, तो ज़्यादा उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आते, बट फ्यूचर्स में खास कर ये आता है। एंड ऑफ द ट्रेलिंग क्या है कि लेट्स से आपने $1,00,000 से स्टार्ट किया, आपका ड्रॉडाउन 95K है, और डेली ड्रॉडाउन का लॉस मैं एक बार के लिए नहीं लिख रहा हूँ कि 2,000, 1,500, 3,000 नहीं, ओवरऑल लेट्स से कि 95,000 का आपका लूजिंग अमाउंट है। आपने प्रॉफिट किया, आपने 1,05,000 का प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद नीचे आया, आप 1,03,000 पे आए, देन वापस नीचे आए, आप 1,15,000, 1,00,000 जो भी इस पे आए, फिर ऊपर गए, आपने लास्ट में फिर 1,04,000 पे अपना प्रॉफिट डन किया, तो ये प्रॉफिट काउंट होगा कि इतना आपने हाईएस्ट इक्विटी किया है, तो आपका ड्रॉडाउन में से यहाँ पे 99,000 आ जाएगा, क्योंकि आपने $4,000 का आज प्रॉफिट किया, तो ड्रॉडाउन 4,000 बढ़ जाएगा। सिंपल। वो कब होगा? एंड ऑफ द डे, जब भी एंड होता है रात को, मोस्टली इंडियन टाइम पे सारे प्रॉफ फर्म जब रीसेट होते हैं, दैट इज अराउंड 3:30 AM हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से, है ना। तो रात के 3:30 बजे होता है, तो ये सिस्टम तब अपडेट होगा। तब तक के लिए भले आप 94 से सीधा 96K पे आ जाओ, फिर प्रॉफिट बना के 100K पे चले जाओ, फिर प्रॉफिट कमा के 99K पे लॉस करके आ जाओ, फिर उसके बाद लॉस करके 97K पे आ जाओ, डजेंट मैटर, आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैटिक है, फिक्स रहेगा। एंड ऑफ द डे, EOD मतलब एंड ऑफ द डे, उसी मोमेंट पे वो चीज़ चेंज होगी। तो तब तक के लिए यू आर गुड टू गो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ द डे ट्रेडिंग हमेशा चूज करना है। इन शॉर्ट हमको बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे, विच इज मिनिमम ट्रेडिंग डेज एंड मिनिमम प्रॉफिट पर डे। अब इन दिनों में आपको कोई अकाउंट लॉस होने का इशू नहीं है, बट आपके अकाउंट पास होने का, मतलब जो आपने इवोल्यूशन चैलेंज लिया हुआ है, भले वो फेज 1 हो,
फेज 2 हो, फेज 3 हो, डजेंट मैटर, बट पास होने में आपको ये सबसे पहले प्रॉब्लम देगा और उसके बाद पे आउट में भी देगा। पे आउट में आपको क्या प्रॉब्लम देगा और इवोल्यूशन में क्या प्रॉब्लम देगा, फटाफट समझते हैं। इवोल्यूशन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है वेल नोन, फॉरेक्स में भी और फ्यूचर्स में भी, जिनका रूल है कि मिनिमम ट्रेडिंग डे आपके होने चाहिए। मतलब कि लेट्स से जैसे कि फाइवर्स, इस वीडियो में किसी का भी प्रमोशन या कुछ भी होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे फाइवर्स है, आपको सबको पता है कि कभी प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं करता, कभी कुछ नहीं करता। तो फाइवर्स पे अगर आप जाओगे तो आपका रूल है कि 3 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज, है ना, ट्रेडिंग डेज नहीं, प्रॉफिटेबल डेज। और वो प्रॉफिटेबल डे आपका कैसे काउंट होगा, वो होना चाहिए 0.50% ऑफ योर ओवरऑल अकाउंट साइज। एग्जाम्पल समझते हैं सिंपल भाषा में कि मेरा अगर $10,000 का अकाउंट है तो 0.50% विल बी $50। तो $50 मिनिमम प्रॉफिट मेरा किसी एक दिन में कंपलसरी काउंट होना ही चाहिए। मतलब तीनों दिन में मेरा एटलीस्ट मिनिमम प्रॉफिट $50 होना चाहिए। मतलब उसका क्या हुआ समझो, अगर आपको 5% पे आपका फेज 2 क्लियर होगा तो आप $400 आपने एक दिन में कर दिया, उसके बाद 2 दिन में 50-50 किया, तो यस यू आर कंप्लीटली एलिजिबल। आप अकाउंट, आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा, क्योंकि उनका रूल क्या है, 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करो, 3 प्रॉफिटेबल डेज करो और उन प्रॉफिटेबल डेज में मिनिमम प्रॉफिट 0.5% का होना चाहिए। तो इसमें मेरा 0.5 है, यस, इसमें 0.5 है, यस, इसमें 0.5 या उससे ज़्यादा है, यस। अब मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब मैं समझो कि मेरा 10,000 का अकाउंट है, अगेन 10,000 के अकाउंट पे मैंने क्या किया कि एक दिन में $450 प्रॉफिट कर दिया, दूसरे दिन में 50। अब यहाँ पे उन्होंने बोला था 5% करो, मतलब कि $500 करो। अब वो मैंने कर ही दिया यार। आप बोलोगे यार ऐसे थोड़ी चलता है, आप लड़ लोगे ये वो, फिर वो बोलेंगे कि आपको सर मिनिमम प्रॉफिटेबल डे आपको और मिनिमम ट्रेडिंग डेज आपको खत्म करने हैं, विच इज़ 3। आप नेक्स्ट डे जाओगे, आप 0.01 लॉट ओपन करके क्लोज कर दोगे, $2 का प्रॉफिट हुआ, $3 का प्रॉफिट हुआ। आप फिर लड़ोगे कि भाई मैंने 3 दिन ट्रेडिंग कर दिया। फिर वो आप समझना प्रॉब्लम क्या है कि आपको मिनिमम $50 करना है। अगर आप जाओगे, आप 450 आपने समझो $400 डे 1 पे किया, उसके बाद $40 डे 2 पे किया और $60 डे 3 पे किया, ठीक है, 2 और 3, आपको लगेगा कि मैंने इक्वल टू $500 का प्रॉफिट कर दिया और तीनों दिन मैं प्रॉफिट में ही हूँ। बट आपका ये डे काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप तीनों दिन प्रॉफिट में हो, पर उनका रूल है 0.5% या उससे ज़्यादा पर डे। ये 0.5% नहीं है, ये 0.4% ही है, तो ये प्रॉफिटेबल डे काउंट नहीं होगा। ये एग्जांपल है फाइवर्स का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसी के समझो सिमिलर अकाउंट साइज के साथ 10 के अकाउंट, बट ऑन फंडिंग पिप्स, ठीक है। अब फंडिंग पिप्स का भी समझो सेम रूल है कि 3 ट्रेडिंग डेज, पर उनका प्रॉफिटेबल डेज का रूल नहीं है, उनका 3 ट्रेडिंग डेज का ही है। अगर आप एक दिन में भी $500 प्रॉफिट कर देते हो और बाकी 2 दिन सिर्फ $0.01 ओपन और क्लोज कर देते हो तो भी चलेगा। तो ये रूल्स है सिमिलर, दोनों फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स है, दोनों CFDs है, बट रूल्स अलग अलग है। तो ये ट्रेडिंग रूल्स आपको चेक करने हैं। अगर कहीं पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डेज लिखा है तो आस्क देम कि क्या 5 दिन में मिनिमम प्रॉफिट टारगेट कुछ होना चाहिए। अगर हाँ तो आई एम गोइंग फॉर दैट। सिंपल सी चीज़ है, उसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अभी मिनिमम प्रॉफिट पर डे, मिनिमम प्रॉफिट कब होगा, जब ऑब्वियसली हम लोग फंडेड अकाउंट पे रीच आउट करेंगे। तो एग्जांपल जैसे फॉरेक्स की प्रॉप फर्म है ल्यूसिड, ठीक है। अब लूसिड प्रॉप फर्म जो है, नो प्रमोशंस, अगेन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, रिसर्च खुद से करनी है प्रॉप फर्म कौन सा लेना है नहीं लेना है, देयर आर नो रिकमेंडेशंस, तो उस पर मत जाना, ठीक है। अब लूसिड का एग्जांपल, जैसे आपने लूसिड में लूसिड फ्लेक्स का अकाउंट लिया, टॉप स्टेप में टॉप स्टेप एक्स का अकाउंट लिया, किसी में भी ट्रेडिफाई में अकाउंट लिया, तो उनका रूल है मिनिमम प्रॉफिट पर डे। तो मिनिमम प्रॉफिट पर डे क्या होता है कि लेट्स से आपने $10,000 का अकाउंट, चलो उनमें तो 10 होता ही नहीं है, 50K का एग्जांपल है, 50K का अकाउंट लिया आपने, 50K के अकाउंट में आपने एक ही दिन में $500 का प्रॉफिट कर लिया, आपको वो लोग प्रॉफिट विड्रॉ नहीं देंगे। बाकी दिन समझो आप 0.0000 पे हो, आपने एक वीक ट्रेड किया, 6 दिन ट्रेड किया, आपको प्रॉफिट नहीं देंगे, भले आपका प्रॉफिट है और भले उनका रूल है कि आपको 5 दिन बाद आप प्रॉफिट ले सकते हो। आपको प्रॉफिट विड्रॉ कब देंगे, उनका रूल ये है मिनिमम प्रॉफिट पर डे विच इज $150 या फिर छोटे अकाउंट पे शायद $100। इससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अब अगर आप सेम
सेम 6 डेज आप अगर ऐसा करते कि $160 डे 1, 170 डे 2, समझो फिर 0, देन अगेन आपने $200 कमाया, देन उसके बाद $350 कमाया, देन उसके बाद अगेन 0, और उसके बाद आपने एक $165 कमाया, तो आप देखोगे कि 5 प्रॉफिटेबल डेज आपके हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, और एवरी डे इज अबव $100 और $150, तब जाके यू आर एलिजिबल फॉर पे आउट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मिनिमम प्रॉफिट पर डे ऑन योर फंडेड और इवोल्यूशन अकाउंट एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज, एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज में भी इवोल्यूशन पे मिनिमम प्रॉफिट क्या है, किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे काउंट करने का रूल, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान से रखना। अभी इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग रूल पे, विच इज पे आउट कैप्स, जो कि मेनली फ्यूचर्स में लागू होता है। फॉरेक्स में कभी भी ऐसा मैंने देखा नहीं है, सिर्फ जो ड्रॉडाउन का इशू होता है वही होता है, बट पे आउट कैप्स होते हैं, मतलब कई जो फंडेड अकाउंट्स ऐसे हैं, आपको रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें कभी भी आपको उनके मेन पेज पे नहीं दिखेगी, बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, बट आपको रिसर्च करना है। कैसे करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं, आपको टेंशन मत लेना। पे आउट कैप्स और क्या इशू आ सकता है इससे, कि समझो कि आपने एक 100K का अकाउंट लिया, आपने इवोल्यूशन पास किया, आपने 1 फेस क्लियर करके फंडेड अकाउंट लिया, फंडेड अकाउंट पहुंचे पास किया, फंडेड अकाउंट पे आपने 5,000 या 10,000 का प्रॉफिट लेट से आपने किया, 5K और 10K, पर आप जैसे ही आपने सब रूल्स फॉलो किया, आपने पर प्रॉफिट का भी रूल फॉलो किया कि पर डे इतना मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए, आपने मिनिमम ट्रेडिंग डेज का भी रूल कंप्लीट किया कि 6 दिन 7 दिन 8 दिन 5 दिन 3 दिन मिनिमम ट्रेडिंग डेज होने चाहिए, आपने वो भी रूल फॉलो किया, आपने ड्रॉडाउन के भी रूल फॉलो किया, आपने सारे रूल्स फॉलो किए, यू आर गुड टू गो। आपको ब्रीदिंग स्पेस का भी पता है, पर आपको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पे पे आउट कैप होता है फ्यूचर्स में। फ्यूचर्स के कई अकाउंट ऐसे हैं, जैसे एपेक्स ले सकते हो आप, ल्यूसिड भी ले सकते हो आप, ट्रेडिफाई भी ले सकते हो। ट्रेडिफाई में भी 2 तरीके के अकाउंट है, डेली के भी जो डेली पे आउट एलिजिबल है और जो वीकली पे आउट एलिजिबल है, उन दोनों में भी पे आउट कैप्स है। तो पे आउट कैप्स क्या होता है कि फ्यूचर्स का रूल है, किसी सबका अलग अलग रूल है, कि आप समझो पर अकाउंट आप एक पे आउट में 2,500 से ज़्यादा का पे आउट नहीं ले सकते, आप $1,500 से ज़्यादा का पे आउट नहीं ले सकते पे आउट 1 में। पे आउट 2 में जब जाओगे वो 3,000 हो जाएगा, पे आउट 2 में जैसे जाओगे आप 2,000 हो जाएगा, वैसे वैसे पे आउट 3 में और इंक्रीज होगा, पे आउट 4 में और इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से फ्यूचर्स के रूल्स है कि आप भले हर एक चीज़ सही कर रहे हो, एवरीथिंग इज गुड, बट देयर इज अ रूल कि आप इतना ही मैक्सिमम पे आउट विड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने 5,000 में से लेट्स से एग्जाम्पल, आप उसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट उड़ जाएगा। इवन आपने समझो $5,000 प्रॉफिट किया, ठीक है, आपने एक बार में 1,500 का रूल था, 1,500 निकाल लिया, आपके पास 3,500 का प्रॉफिट और पड़ा है। उसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं निकाल सकते हो, नहीं, आप ये कंप्लीटली निकाल सकते हो, बट कब निकाल सकते हो, जब आपका नेक्स्ट पे आउट साइकिल आएगा तब। लेट्स से आपने पूरा कभी ट्रेड ही नहीं किया, नेक्स्ट 7 डेज आए और नेक्स्ट पे आउट में आपने सीधा यहाँ पे आज किया कि भाई 3,500 विड्रॉ दे दो, समझो उन्होंने 2,000 के लिमिट खोल दिया एक पे आउट के बाद, तो आप इस 3,500 में से, इस 3,500 में से $2,000 का विड्रॉ ले सकते हो, और $2,000 का जैसे विड्रॉ लोगे ये आपका पे आउट कम होके 1,500 आ जाएगा। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट उड़ जाएगा या फिर आपको पे आउट देंगे ही नहीं, पर एक बार में उनका पे आउट कैप होता है कि आप इतने ही पे आउट ले सकते हो। तो ये भी चीज़ और ये भी रूल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रूल विच इज़ न्यूज़ ट्रेडिंग, जो कि मेनली फॉरेक्स प्रॉप फर्म्स में होता है, फ्यूचर्स में मैंने तो पर्सनली देखा नहीं है, होगा तो रिसर्च कर लेंगे अगेन, ठीक है। सेम न्यूज़ ट्रेडिंग रूल्स क्या होता है, अगेन टेकिंग 2 एग्जाम्पल्स, समझो कि फाइवर्स 5 ERS एंड फंडिंग पिप्स, ठीक है। टेकिंग 2 एग्जाम्पल जस्ट टू लेट यू नो। कई प्रॉप फर्म्स तो पहली बात तो ऐसी है जिसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है, न्यूज़, और कई प्रॉप फर्म्स ऐसी है जिसमें न्यूज़ ट्रेडिंग आपका हार्ड ब्रीच है, और कई प्रॉप फर्म्स में सॉफ्ट ब्रीच है। और हार्ड और सॉफ्ट ब्रीच का मीनिंग क्या होता है, सिंपल चीज़ कि अगर सॉफ्ट ब्रीच आप करते हो, न्यूज़ ट्रेडिंग करते हो, तो या 2 चीज़ करेंगे वो लोग, या तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉप, मतलब आपको उस टाइम के लिए वो ट्रेड कट कर देंगे, अलाउड नहीं करेंगे ट्रेडिंग के लिए उस दिन के लिए, नेक्स्ट डे ओपन कर देंगे। और हार्ड ब्रीच क्या होता है कि भाई सीधा अकाउंट आपका गॉन, आप बोलोगे भाई मैं तो सिर्फ ट्रेड कर रहा था, पर भाई आपको पता नहीं था न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल, और अकाउंट गॉन। तो दीज काइंड ऑफ प्रॉप फर्म से तो सबसे पहले आपको दूर रहना है, ठीक है, ये जो इतने खराब रूल्स रखती हैं उनसे दूर रहना है। दूसरा, किस में ट्रेड करना है,
5 आवर्स में। और न्यूज़ ट्रेडिंग में कौन सी रूल्स काउंट होती है, तो रेड फोल्डर न्यूज़। जैसे आप फॉरेक्स कैलेंडर में जाओ, फॉरेक्स फैक्टर के कैलेंडर में जाते हो, हम लोग मल्टीपल न्यूज़ देखते हैं, उसमें सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है येलो फोल्डर, देन ऑरेंज फोल्डर, देन रेड फोल्डर। रेड फोल्डर इज हाई इंपैक्ट न्यूज़, तो रेड फोल्डर न्यूज़ ट्रेडिंग में काउंट होती है, ठीक है। येलो फोल्डर, ऑरेंज फोल्डर डजंट मैटर। 5 आवर्स में जैसे कैसा है कि न्यूज़ ट्रेडिंग के आप 2 मिनट के पहले और 2 मिनट के बाद, एग्जाम्पल की तरफ टाइम के साथ समझते हैं कि लेट्स से आपका 5 ईयर्स का अकाउंट है और आपका फंडिंग पिप्स का अकाउंट है। तो इसमें कैसा होता है कि न्यूज़ के 2 मिनट पहले और 2 मिनट के बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते। फंडिंग पिप्स में रूल कैसा है, न्यूज़ के 5 मिनट्स के पहले या 5 मिनट्स के बाद आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर आप सोच रहे होंगे ट्रेड ले नहीं सकते एंड क्लोज नहीं कर सकते, ऑब्वियसली सेम चीज़। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने ट्रेड 2 घंटे पहले से लिया हुआ है और उस टाइम पे क्या मैं क्लोज कर सकता हूँ, यस। अगर आप बहुत देर से होल्ड करके बैठे हो और चलते जा रहे हो, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर इस पर्टिकुलर टाइम में इंस्टेंटली आपको ओपन क्लोज नहीं करना है। अब कैसे, समझो कि 7 PM 7 बजे, लेट्स से 7 बजे कोई हाई इंपैक्ट न्यूज़ है, तो उसके 2 मिनट पहले मतलब क्या होगा 6:58 और उसके 2 मिनट बाद जो क्या होगा 7:02। तो ये देखोगे अगर आप, तो 5 मिनट की विंडो है, 8, 9, 10, 1 एंड 2। तो ये 5 मिनट की विंडो में आपको ट्रेड ओपन और क्लोज नहीं करना है। ये कोई हार्ड ब्रीच नहीं है, सॉफ्ट ब्रीच ही है। इसमें क्या होगा, अगर आप प्रॉफिट करोगे भी तो वो वाला प्रॉफिट सिर्फ काउंट नहीं होगा। सेकेंडली फंडिंग बेस में जैसे 5 मिनट्स है, तो सेम चीज़ 6:55 से लेके 7.5, ये जो 11 मिनट का विंडो या 10 मिनट का विंडो है, इसमें आप क्या करोगे, इसमें कोई भी ओपन या क्लोज नहीं करोगे। अगर आप करोगे तो क्या होगा, वो जो प्रॉफिट होगा वो पर्टिकुलरली काउंट नहीं होगा। ये सॉफ्ट ब्रीच है, कोई हार्ड ब्रीच नहीं है। तो ये एक न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल है जो मल्टीपल चीज़ें बताता है, जिसमें सॉफ्ट ब्रीच भी होता है और हार्ड ब्रीच भी होता है। तो हमें चूज करना है कि हमें किसके साथ जाना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब मार्जिन रूल में क्या होता है, मोस्टली ऑब्वियसली ये फॉरेक्स प्रॉप फॉर्म्स में होता है। और मार्जिन रूल में होता क्या है कि सबसे पहले ये आपको बताते नहीं है। ये कब खुलता है, जब आप पे आउट मांगने जाते हो या तो आप बहुत हिडन रूल रिसर्च कर लेते हो तो आपको पता चलता है। मार्जिन रूल में क्या होता है, ये इंस्टेंट फंडिंग में भी होता है बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे पास करके इवोल्यूशंस में भी होता है। एग्जाम्पल, मार्जिन रूल में उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप अपने अकाउंट के साइज के 50% से ज़्यादा मार्जिन एक ट्रेड में यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने अकाउंट साइज के 20% ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने अकाउंट साइज के 70% ज़्यादा मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। अब कई लोग कंफ्यूज है, भाई अकाउंट साइज पे मार्जिन कैसे कैलकुलेट करूँ। तो बहुत सिंपल तरीका है कि मार्जिन ये होता है कि भाई समझो आपका अकाउंट साइज है $100,000, ठीक है, $1,00,000 का अकाउंट साइज है। उसने बोला 50% यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप अपने ट्रेडिंग कैपिटल में से $50,000 ही यूज़ कर सकते हो पर्टिकुलर उस ट्रेड में, या फिर कंप्लीट ओपन पोजीशन में। अगर आप 50 से ज़्यादा हज़ार यूज़ करते हो किसी ओपन पोजीशन में, तो फिर आपके अकाउंट उड़ने के चांसेस आर हाई, या फिर अकाउंट नहीं उड़ेगा तो आपको पे आउट नहीं देगा, ये बोल के कि भाई मार्जिन आपने यूज़ सही नहीं किया है। ऑब्वियसली रिसेंट एग्जांपल जो फंडर प्रो के साथ बहुत सारा हुआ है, मल्टीपल लोगों ने अचानक से उस पर बॉम्ब फोड़ा, मल्टीपल लोगों पे फंडर प्रो ने अचानक बम फोड़ा 20% मार्जिन रूल का, और उसके बाद कई लोगों के अकाउंट्स ब्रीच हो गए, कई लोगों को पे आउट्स मिला नहीं। ट्विटर पे बहुत सारी चीज़ें चली, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्स पे ऑब्वियसली, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द जर्नी। कई लोगों ने रिसर्च नहीं की है, कई लोगों को प्रॉप फॉर्म में ना बताए, बट ऐसी चीज़ें थी। और 70% रूल होगा अगर, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप 100K में से 70K यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो कि अगर $10,000 का अकाउंट है, $10,000 के अकाउंट में अगर आपको 50% रूल है तो आप $5,000 यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसे करना होगा, अगर आप सोच रहे होंगे कि 100K के अकाउंट पे मैं कैसे पता करूँ कि लेवरेज के साथ कितना मैं यूज़ कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, 0.1 लॉट ओपन कर लो, आपके अकाउंट साइज पे वहाँ पे दिख जाएगा कि अकाउंट में से कितना फ्री मार्जिन बचा है। MT5 में दिख जाएगा कितना फ्री मार्जिन बचा है और कितना यूज़ तुमने किया है, MT5 में दिखा देता है, तो आपको आइडिया आ जाएगा। लेट्स से कि 1000 के अकाउंट पे आपने जैसे 0.1, $100,000 के अकाउंट पे जैसे आपने 0.1 ओपन किया, एग्जाम्पल अगर उसने बताया कि फ्री मार्जिन आपके उसमें दिख जाएगा मेन सेंटर वाले पोर्टफोलियो में, फ्री मार्जिन इज अवेलेबल लेट्स से कि $90,000, उसने ऐसा बताया, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा 0.1 पे मेरा 10% मार्जिन यूज़ हो रहा है, तो मैं 0.5 तक ओपन कर सकता हूँ, जिससे मेरा सिर्फ $50,000 ही मार्जिन यूज़ होगा और $50,000 फ्री पड़ा रहेगा। तो इस हिसाब से आप लोग मार्जिन रूल कैलकुलेट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिस्क डेस्क रिव्यू आफ्टर पासिंग। अब कई बार आपने देखा होगा कि आपका अकाउंट फेज 1 में भी शायद पास होने के बाद रिव्यू में जा रहा है, फेज 2 में भी शायद पास होने के बाद रिव्यू जा रहा है, या फिर दोनों फेज पार करके जब आपको फंडेड अकाउंट मिलने वाला होता है
तब लिख के आता है कि हमारे रिस्क टीम इसको रिव्यू कर रही है। और फंडेड पास करने के बाद, फंडेड में पे आउट एलिजिबल होने के बाद जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो तब भी दिखाता होगा कि पे आउट इन रिव्यू, हमारे रिस्क टीम उसको रिव्यू कर रही है। अब ये किस तरीके से काम करता है कि आपने अगर सब कुछ सही किया है कि आपने अकाउंट साइजेस सही रखे, आप कांस्टेंट एक ही चीज़ में चल रहे हो, आपके लॉट साइजेस सेम है, आपका रिस्क सेम है और सेम चीज़ें आपके पूरे फेज 1, फेज 2, फंडेड अकाउंट एंड अंटिल पे आउट, ये चारों सिनेरियो में अगर हर एक चीज़ आपका सिमिलर लग रहा है उनको, तो वो लोग आपको रिस्क में फ्लैग नहीं करेंगे। पर कई बार क्या होता है, हम लोग लक की वजह से या फिर रैंडमनेस की वजह से, कई ट्रेडर्स है ऑब्वियसली, आप भी अपने आप को जानते हो, मैं भी अपने आप को जानता हूँ, कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जो लक की वजह से विद इन 1 डे या फिर 2 डे पे कर देते हैं पास, या फिर जैसे ही फेज 1 एक बार में क्लियर हो गया, फेज 2 में गए तो वो 7 दिन, 6-7 दिन से 8 दिन से लगे हुए हैं, रैंडम चीज़ें कर रहे हैं, कभी 5% ड्रॉडाउन पे, कभी 10% प्रॉफिट, मतलब और 10% ऊपर, मतलब 5% प्रॉफिट में, फिर 0.1% प्रॉफिट पे नीचे आ गए, फिर उसके बाद 1% पे पहुंचे, फिर 3 पे पहुंचे, फिर 7 पे पहुंचे। अब 1% सिर्फ ये इवोल्यूशन 1 पास करने के लिए फिर डायरेक्टली 3-4% का लॉस कर दिया, फिर अगेन वापस से 3% प्रॉफिट पे पहुंच गए, मतलब 4% का और लॉस हो गया। तो टेक्निकली मेरे बोलने का पूरा मतलब ये था कि ये जो रैंडमनेस है ये आपको अभी वो लोग नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि फेज 1 आपका क्लियर कर दे और फेज 2 का अकाउंट आपको भेज दे, वो लोग अभी नहीं बोलेंगे। बट कई प्रॉप फर्म्स ऐसी है जो जैसे ही आप फेज 2 भी क्लियर कर दोगे और फंडेड अकाउंट्स के पास पहुंच जाओगे ना, तब वो आपके पास आएगी और तब आके आपके पास बोलेगी कि आपने जो फेज 1 दोस्त किया था उसमें प्रॉब्लम था, आपने ये चीज़ें की, फेज 2 जो किया था उसमें ये प्रॉब्लम्स थी। अब जब आप फंडेड कर रहे हो तो फंडेड में भी आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो और वो हमारे रिस्क टॉलरेंस में या फिर हमारे रिस्क वाले रूल में नहीं आता है। और ये सिर्फ इतना बोल के आपका अकाउंट फिर से ये लोग उड़ा देंगे, पे आउट देंगे नहीं, और आपकी सारी जो 1 महीने 1.5 महीने की मेहनत थी, ऑब्वियसली हमें पे आउट चाहिए इसीलिए हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट बनाना इसीलिए, पर वो पूरी मेहनत कहाँ चली जाएगी, रिस्क डेस्क रिव्यू के अंदर। वो सिर्फ एक मेल करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कई बार कि भाई मैं सही किया है, मैंने हर एक चीज़, और फिर भी मेरा मेल का आंसर नहीं आया या फिर मुझे मेल में गलत बताया गया, तो क्या करना है, तो फिर ट्विटर पे एक्स पे बहुत अच्छी कम्युनिटी है, बहुत लोगों की, हमारी भी, और बहुत लोग हम एक्टिव हैं, हम कॉन्स्टेंटली फंडेड अकाउंट्स को टैग करते रहते हैं, उनसे डिटेल्स लेते रहते हैं, और कई ट्रेडर्स जब आके वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं या ट्वीट वगैरह करते हैं तब हम उनको गाइड भी करते हैं। तो आपको भी सेम चीज़ करनी है, एक्स पे जाओ, x.com, उस पे जाओ, प्रॉप फर्म्स को टैग करो, बहुत सारे ट्रेडर्स वहाँ पे, उनको टैग करो, प्रॉपर एक वीडियो बनाओ प्रॉफिट्स के साथ, हर एक रूल्स के साथ, और अगर आपने हर एक चीज़ सही की है तो उसके प्रूफ भी आपके पास होंगे, वो सारे टैग करो। 100 मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोगों को ईजी सॉल्यूशन मिला है उसमें। एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्टिव पोजिशंस रिस्क पर रूल, ये मेनली लागू होता है फंडेड अकाउंट्स में गाइस, इवोल्यूशंस में नहीं होता है, फंडेड अकाउंट्स पे लागू होता है, और ये एक्टिव पोजीशन पे लागू होता है, एक पोजीशन पे नहीं, ओवरऑल एक्टिव पोजीशन पे। एग्जांपल बताता हूं, जैसे फंडिंग पिप्स का रूल है, ठीक है, वो जो अच्छा है, इन्होंने अभी रूल को अच्छा किया है, पहले तो बहुत खराब था, वो बताता हूं मैं आपको। फंडिंग पिप्स का क्या रूल है, फंडिंग पिप्स का पहले रूल था, पहले वाला, कि आप 1% से ज्यादा रिस्क अपनी ओपन पोजीशन पे नहीं ले सकते। अगर लिया तो आपका अकाउंट सीधा हार्ड ब्रीच होगा, अकाउंट इज गॉन। एग्जाम्पल बताता हूं, आपका लेट्स से $1 लाख का अकाउंट है, उसका 1% कितना हुआ, $1000। उनके बोलने का ये मतलब है, अगर आपकी ओपन जो पोजीशन है उसमें उनको जैसे ही $1001 का ऑलरेडी लॉस दिखा, आपका अकाउंट इज गॉन। आप बोलोगे यार डेली लॉस लिमिट तो मेरा 5% है, ओवरऑल लॉस लिमिट मेरा 10% है, पर ये रूल पहले था कि 1% अगर ओपन रिस्क ऑन योर फंडेड अकाउंट, ओपन ट्रेडिंग जो चल रहा है आपका, ओपन पोजीशन पे रिस्क हुआ तो आपका अकाउंट जा सकता है। अभी के लिए क्या रूल है, फिलहाल वाला रूल बताता हूं, सेम ही रूल है पर परसेंटेज बढ़ गया। जैसे अगर आपका 50K या फिर 100K का अकाउंट है, आई मीन 50K के ऊपर, तो आप रियल टाइम ओपन पोजीशन में 2% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और अगर लेते हो तो वो लोग सॉफ्ट ब्रीच गिनेंगे, यह ऐसा कुछ है। सेम रिसर्च करनी है अपने आप से। और 50K के नीचे अकाउंट है, समझो 25K हो गया, 10K हो गया, 5K हो गया, तो फिर आप
3% ले सकते हो ओपन पोजीशन। ये रूल इवोल्यूशन में लागू नहीं होता है, ये रूल पर्टिकुलरली लागू होता है फंडेड अकाउंट्स में, ठीक है, जो मास्टर अकाउंट होता है उनमें। तो इवोल्यूशन में प्रॉब्लम मत लेना, बट मास्टर अकाउंट में ध्यान रखना कि ये रूल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपके पे आउट के चांसेस कम हो सकते हैं। हो सकता है आपका अकाउंट भी उड़ जाए, बार बार मल्टीपल टाइम वायलेट करो तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एक्टिव पोजीशन रिस्क रूल, ये सेम मैंने सिर्फ फंडिंग पिप्स का एग्जांपल लिया है। आप जो भी प्रोफॉर्म यूज करते हो आपको रियल टाइम रिसर्च करनी है उस चीज की, ठीक है। अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक कि हम लोग रिसर्च करें कैसे, ठीक है। अभी ये तो आपने समझ लिया, हर एक चीज समझ ली। अब आपके माइंड में होगा कि भाई चलो इतना बता दिए, ये भी बता दो रिसर्च कैसे करें। तो बहुत सिंपल चीज है, लेट्स से फंडिंग पिप्स का अकाउंट, ठीक है, एग्जांपल। तो मैं फंडिंग पिप्स पे गया। अब ये बेसिक रूल्स जो है वो आपको दिख ही रहे कि भाई 2 स्टेप का अकाउंट है, 8% फेज 1, 5% फेज 2 और मास्टर अकाउंट, फिर कुछ भी नहीं। मैक्सिमम लॉस 10%, 10%, 10%, मैक्सिमम डेली लॉस 5%, 5%, 5%, मिनिमम ट्रेडिंग डेज मेंशन नहीं है और लेवरेज आपके पास इतना इतना है। चलो ठीक है, बहुत इजी रूल्स, बहुत क्लियर रूल्स, बहुत सिंपल है, सबको आता है भाई 8% कमा लूंगा, बहुत इजी टू गो। पर मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है? रिसर्च में। तो हमें क्या करना है, लेट्स से कि मैंने सिर्फ फंडिंग पिप्स का ये वेबसाइट कॉपी किया, ठीक है। चलो गाइस, ठीक है, तो कैसे करेंगे समझो। मैंने फंडिंग पिप्स की जो वेबसाइट कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट की। दुनिया ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आगे, एआई टूल्स है हमारे पास। तो मैं सिर्फ इसको इतना बोलूँगा, अपनी तरीके से आप कोई भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। आई एम विलिंग एंड प्लानिंग टू बाय अ फंडेड अकाउंट ऑन दिस वेबसाइट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आई डोंट नो any hidden rules or any rules which is not on their main page obviously, ठीक है, example, and also with this what kind of rules are there which can lead me to lose my account। ये मैंने लिखा सिंपल। अब इसमें मैंने साफ मेंशन किया है कि कौन कौन से रूल है जो मेन पेज पे नहीं है, कौन कौन से रूल है जो मुझे अकाउंट लूज करने में हेल्प कर सकते हैं। रिसर्च रियल टाइम ऑन देयर वेबसाइट, सिर्फ कोई व्लॉग्स पढ़ के नहीं आना है, रिसर्च रियल टाइम ऑन देयर वेबसाइट्स एंड क्रिएट मी अ टेबल, कि एक टेबल के रूप में क्रिएट कर दो विथ शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। मैंने इतना बोला इसको कि सिंपल और शॉर्ट तरीके से एक टेबल क्रिएट करो और मुझे हर एक चीज़ एक्सप्लेन करो कि क्या क्या हो सकता है। मैंने एंटर किया, जीपीटी जाएगा, सर्च करेगा। देखो आप भी मैन्युअली कर सकते हो, आप जा सकते हो उनके एफएक्यूज में जाओ, एफएक्यूज रीड करो, यहाँ पे सब दिया है, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं दिया है। एफएक्यूज में एक एक रूल्स रीड कर लो आप। क्या हो गया भाई, फंडिंग पिप्स निकल लिया गया? नहीं है, ठीक है। वाई फंडिंग पिप्स, टेक द चैलेंज, नेक्स्ट स्टेप, ये वो, मैनेजिंग योर रिवॉर्ड, आईपी रूल, केवाईसी, ये वो। आईपी का भी एक रूल होता है गाइस, मल्टीपल डिवाइसेस कैन फ्लैग योर पे आउट से, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो अब जैसे इसमें सिंपल टेबल एक क्रिएट हो गया, व्हाट कैन किल योर अकाउंट। सबसे पहले डेली ड्रॉडाउन का लिमिट है, ऑब्वियसली हमें पता है। मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन है, ऑब्वियसली पता है। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है, ऑब्वियसली पता है। प्रॉफिट टारगेट है, ऑब्वियसली पता है। कंसिस्टेंसी रूल, 1 डे कैन नॉट जनरेट मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट। सी ऑन फंडेड, कि अगर आप एक ही दिन में पैसा बना के बैठे हो तो दे वोंट गिव यू प्रॉफिट्स। कंसिस्टेंसी रूल नाम की चीज़ होती है। कंसिस्टेंसी रूल एक हिडन रूल नहीं है, बट कई लोगों को कंसिस्टेंसी रूल नहीं पता है। अगर आपको कंसिस्टेंसी रूल्स के बारे में भी जानना हो तो कमेंट कर दो, कंसिस्टेंसी रूल समझाओ ऐसा, तो मैं एक ब्रीफ आपके रिप्लाई में भेज दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगा। मैंने वो चीज़ इसमें मेंशन भी नहीं की, कि वो तो आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाती है, ठीक है। अभी जैसे ये टिपिकल लिमिट है 35 से 40% अगर है, ठीक है। इसका रूल हो क्या सकता है, अगर ब्रेक करोगे तो पे आउट डिनाइल भी हो सकता है, फिर डिले भी हो सकता है। करते नहीं है लोग, पर हो सकता है। ट्रेडेड अराउंड बिग न्यूज़ ट्रेडिंग वहाँ पे मेंशन नहीं है दोस्त। जब हम वहाँ पे थे मेन पेज पे, वहाँ पे कुछ भी न्यूज़ ट्रेडिंग की नाम नहीं थी, न्यूज़ ट्रेडिंग का कोई डिटेल वहाँ पे नहीं था। पर यहाँ पे जैसे ही आपने रिसर्च किया तो आपको पता चला कि ट्रेड अराउंड न्यूज़, क्या रूल क्या है, 5% हाई इंपैक्ट न्यूज़ का 5 मिनट का ब्रीदिंग स्पेस दो, पहले भी और बाद में भी। प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड कैन बी रिमूव्ड, तो कोई भी ब्रीच का इशू नहीं है, बट प्रॉफिट्स आपके लूज हो सकते हैं। वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम, अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग है। तो आप पर्टिकुलर प्रोग्राम भी सर्च कर सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म का 1 स्टेप अकाउंट का पूरा डिटेल मुझे दो, ऐसे करके भी आप सर्च कर सकते हो। मैंने तो इन जनरल पूरी वेबसाइट सर्च की थी अभी। सिंगल ट्रेड प्रॉफिट लिमिट अगेन, ठीक है, ज़्यादा लार्ज नहीं हो सकता, 3% 4% प्रॉफिट्स आर गुड। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन 0, ड्रॉडाउन मूव्स अप विद प्रॉफिट्स, ठीक है। देखो 5% प्रॉफिट है, इजी टू ब्रीच इफ प्रॉफिट रिट्रेस्ड, मतलब जैसे ही आपने पूरा विड्रॉ मार लिया, इजी टू ब्रीच। अभी बताया था इनएक्टिव रूल कि
रेगुलरली ट्रेड प्लेस करने हैं। अगर 30 दिन में आपने कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं किया तो अकाउंट आपका गॉन हो जाएगा। अगेन स्ट्रेटेजी रिस्ट्रिक्शन, सर्टेन ट्रेडिंग स्टाइल्स मतलब HFT, लेटेंसी आर्बिट्राज, मतलब कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है, जो आप लोग विद इन अ सेकेंड ट्रेड ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज, बहुत सारे बॉट्स आते हैं, वो सब अलाउड नहीं है। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। कॉपिंग फ्रॉम एक्सटर्नल अकाउंट्स आर नॉट अलाउड। कॉपी, आप सोच रहे हो कि मैं ही 5 अकाउंट ले लूँ, एक ट्रेड से 5 कॉपी कर दूँ, पर वो भी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसको, अगर टॉपिक, अब जैसे इसने कुछ चीज़ें बताई, कुछ नहीं बताई। अब जैसे अगर मैं इसको ये देता हूँ कि आई हर्ड देयर इज अ रिस्क ऑन ओपन पोजिशंस on funded master account, I cannot risk more than 1% in open positions. Is it true? If yes, then guide me with that and also find all the rules like that. तो मैंने इसको ये भी बता दिया कि मैंने सुना है कि इस तरीके का कोई रूल है, अगर है तो प्लीज़ मुझे गाइड करो और मुझे बताओ कि किस तरीके से मैं उसको फिक्स कर देता हूँ। सर्चिंग द वेब अगेन, येस यू हर्ड समथिंग सिमिलर बट इज स्लाइटली मिसअंडरस्टूड। चलो, डेली लॉस लिमिट 5%, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लॉस पर ट्रेड इज 3% पर ट्रेड। देखो, है ना, अ सिंगल ट्रेड कैन नॉट लूज मोर देन 3% ऑफ योर अकाउंट साइज, जो मैंने अभी मेंशन किया कि फंडिंग पे उसमें ब्रीदिंग स्पेस दिया है आपको, बट ये पूरी तरीके से सच नहीं है। 50K के ऊपर जब आप जाओगे तो वो 2% हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपने रिसर्च पर्सनली कर सकते हो। एंड आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो में चीज़ें समझी होगी कि फंडेड अकाउंट्स के कौन कौन से रूल्स है जो हिडन है। अगर आपको ये वीडियो सही में थोड़ी भी समझ आए और हेल्प करे तो कमेंट कर देना पार्ट 2, या फिर जो भी सबसे बेस्ट पार्ट हो इस वीडियो का, मैं पार्ट 2 फटाफट इसके वाला लेके आऊँगा। और अगर किसी पर्टिकुलर प्रॉप फर्म के लिए अगर हमें कंपैरिजन वीडियो बनाना है कि इससे अच्छा ये, इससे अच्छा वो, या फिर आपको कुछ और समझना हो किसी भी प्रॉप फर्म के लिए या फिर फ्यूचर्स के लिए या फिर फॉरेक्स के लिए, तो कमेंट में कर देना, मैं फटाक से वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो अंटिल देन, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।